हरियाणा में शराब ठेकेदार फिर से गैंगस्टर्स के निशाने पर आ गए हैं। गैंगस्टर्स पहले शराब ठेकेदारों को फोन कर फिरौती मांगते हैं। अगर फिरौती नहीं दी गई तो फिर गोलियों से उन्हें छलनी कर देते हैं। कुछ महीने पहले जब हरियाणा में शराब के ठेकों की नीलामी हो रही थी तो आपने इस तरीके का मंजर प्रदेश में कई जगह पर देखा होगा, जिसके बाद सरकार की खूब किरकिरी हुई, कानून व्यवस्था औंधे मुंह गिर गई। जिसके बाद हरियाणा की पुलिस ने कुछ एनकाउंटर किए, एक के बाद एक गैंगस्टर्स मारे गए और आखिर में मामले की पूरी पड़ताल किए बिना ही दबा दिया गया। लेकिन कहते हैं कि गुनाह का बीज जितना नीचे दबाओगे वो उतनी ही तेजी से अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष के रूप में तब्दील हो जाएगा। हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ है और हो रहा है। जिन गैंगस्टर्स को पुलिस और सरकार ने बख्श दिया था, अब वही गैंगस्टर्स फिर से एक्टिव हो गए हैं। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग अब फिर से प्रदेश के शराब कारोबारियों को निशाना बना रहे हैं। करनाल में एक शराब के ठेके पर कुछ दिन पहले हुई फायरिंग के मामले में रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ का नाम सामने आया। इस गैंग के लोगों ने ही शराब के ठेके पर फायरिंग की थी। वजह महज इतनी सी थी कि शराब कारोबारी ने इन्हें फिरौती देने से मना कर दिया था। अब जरा सोचिए कि जिन शराब कारोबारियों ने सरकार और प्रदेश की पुलिस के भरोसे ठेके खरीदे, उन्हीं ठेकेदारों को गैंगस्टर्स इस तरीके से धमकियां देकर जान से मारने की कोशिश करने लगे तो कानून व्यवस्था का हाल प्रदेश में कैसा होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रदेश में फिर से क्यों गैंगस्टर्स शराब के ठेकेदार को परेशान करना शुरू कर चुके हैं और करनाल में हुई शराब के ठेकों पर फायरिंग के तार कैसे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा से जुड़ रहे हैं। इसी के साथ ही मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि भिवानी कोर्ट में कुछ दिन पहले हुई फायरिंग के पीछे किन लोगों का नाम सामने आया और क्यों ये मामला अब हरियाणा पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। तारीख 2 सितंबर, समय रात के करीब 11 बजे हरियाणा के करनाल जिले में नेशनल हाईवे पर विवान होटल के नजदीक एक शराब के ठेके पर लोग शराब लेने के लिए खड़े थे और ठेके के कर्मचारी उन्हें शराब दे रहे थे। इसी बीच बाइक पर सवार 2 नकाबपोश युवक शराब के ठेके के पास पहुंचते हैं, कुछ दूरी पर अपनी बाइक खड़ी करते हैं और फिर पैदल ही तेजी से शराब के ठेके की तरफ दौड़ने लगते हैं। शराब के ठेके के सामने पहुंचते ही दोनों अपनी पिस्टल निकालते हैं और फिर ढाएं ढाएं फायरिंग शुरू कर देते हैं। ठेके के अंदर मौजूद लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही बदमाश गोलियां चलाकर ठेके के कांच वाले दरवाजों को तोड़ चुके होते हैं। ऐसे में अंदर मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग जारी रखी और कम से कम 5 से 6 राउंड फायरिंग वहां पर की गई, जिसके बाद ये बदमाश वहां से भाग निकले। इस फायरिंग की वारदात में किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, ये गनीमत रही, लेकिन इलाके में दहशत जरूर फैल गई। कुछ देर बाद पुलिस आई, जांच की, ठेके के कर्मचारियों से पूछताछ हुई, सीसीटीवी फुटेज देखा गया, आरोपियों की पहचान में पुलिस जुट गई। एक दिन बीता, पुलिस को कुछ मालूम नहीं चला। दूसरा दिन बीता, फिर भी पुलिस ये मालूम नहीं कर पाई कि फायरिंग आखिर किसने और क्यों की। लेकिन 2 दिन बाद जब पुलिस के हाथ खाली थे, तब सोशल मीडिया पर किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। जिस आईडी से फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई वो आईडी गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के नाम से थी। रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ की फेसबुक आईडी से एक पोस्ट शेयर हुआ। इसमें लिखा गया, 2 दिन पहले करनाल में शराब ठेके पर जो फायरिंग हुई है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। जो भी ये शराब ठेकेदार है जो हमारा फोन नहीं उठा रहा है, उनका सभी का भी यही अंजाम होगा। इसी पोस्ट में भिवानी में कोर्ट परिसर में हुई उस फायरिंग की वारदात का भी जिक्र था जो 4 सितंबर को हुई थी। भिवानी कोर्ट परिसर में 4 सितंबर को बदमाशों ने दिन दहाड़े 2 युवकों पर फायरिंग कर दी। इसी फायरिंग की जिम्मेदारी भी अब रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के लोगों ने ले ली। सोशल मीडिया पोस्ट पर हमले की जिम्मेदारी लेते हुए रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने लिखा, जो भिवानी कोर्ट परिसर में हत्या हुई है, हरी उर्फ हरिया का साथी था, उसको हमने मरवाया है, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हमारा भाई टीनू हरियाणा और सचिन भिवानी का भाई रवि की हत्या में शामिल थे और जो भी कोई हरी उर्फ हरिया के साथी हैं वो हमारा दुश्मन होगा और उसका भी अंजाम यही होगा। जो भी हमारे दुश्मन हैं वो सभी तैयार रहें, जल्दी मुलाकात होगी। ये 2 वारदातें भले ही 2 अलग अलग जिलों और अलग अलग शहरों में हुई हों, लेकिन अब दोनों ही वारदातों की जिम्मेदारी एक ही गैंग ने ले ली है। पुलिस दोनों ही मामलों में अपनी जांच के दायरे को आरोपियों की पहचान तक नहीं लेकर जा पाई है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर डले इस एक पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि दोनों ही वारदातें
रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के लोगों ने की है। हालांकि अभी इस पोस्ट को लेकर कोई पुष्टि तो नहीं की जा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रदेश में होती इन दहशत भरी वारदातों के पीछे गैंगस्टर्स का हाथ होना लाजमी है। पिछले कुछ महीने में प्रदेश के शराब कारोबारियों को जिस तरह से खुलेआम मारा गया, शराब के ठेकों पर लगातार फायरिंग कर पुलिस को चैलेंज दिया गया, उससे ये तो पहले ही साफ हो गया था कि हरियाणा गैंगस्टर्स की जद में आ गया है। लेकिन फिर भी पुलिस की ओर से अपनी कार्रवाई बेहतर करने और गैंगस्टर्स पर शिकंजा कसने का दावा खूब किया जा रहा था। इसके बाद हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कई ऐसे आंकड़े भी बताए जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर चार चांद लगा रहे थे, लेकिन उन आंकड़ों से कहीं ज्यादा अहमियत जमीनी हकीकत की है। हकीकत ये कि प्रदेश में शराब कारोबारियों को धमकाने वाले गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हकीकत ये कि अभी तक शराब कारोबारियों की हत्या करने वाले कई हत्यारे बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन कानून के लंबे हाथ उनके गिरेबां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक हकीकत तो ये भी है कि हरियाणा में अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हैं, वरना देखिए ना, एक कोर्ट के अंदर खुलेआम बदमाश हथियार लेकर घुस जाते हैं और फिर पुलिस के सामने ही दो युवकों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। अब जब कोर्ट परिसर ही सुरक्षित नहीं रहा, जब पुलिस के सामने ही लोगों के कत्ल करने की कोशिशें हो रही हैं, तो सोचिए हरियाणा कहां सुरक्षित रह गया। हमने हरियाणा के क्राइम से रिलेटेड कई ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिसमें आपको हरियाणा में साल दर साल होते अपराध के आंकड़े विस्तार से मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी वीडियोस का लिंक भी मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का आखिर हाल क्या है। बहरहाल करनाल में ठेके पर हुई फायरिंग के बाद अब जाहिर है कि प्रदेश के शराब कारोबारियों में एक बार फिर से दहशत का माहौल बन गया होगा। ऐसे में जरूरी है कि पुलिस अपनी जवाबदेही तय करे और ये सुनिश्चित करे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा और किसी भी नागरिक या फिर कारोबारी की जिंदगी गैंगस्टर्स के हाथों खत्म नहीं होगी।